हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं संदीप आप सबका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान आरबल में स्वागत करता हूं। तो चलिए, जो हमारा जूनियर स्टूडेंट का पेपर हुआ था कल, यानी दिनांक 4 तारीख को, 4 दिसंबर 2020 को, तो उसकी हम आंसर की बोलेंगे तो आप लोग अपना आंसर की मिला सकते हैं। तो हम देखते हैं। इसमें देखिए, ये बताया गया कि इसमें 90 मिनट का और टोटल कितने अंक थे, 65। हर एक क्वेश्चन कितने नंबर का था, आधे नंबर का था, और इसमें निगेटिव मार्क भी था, 1/4 निगेटिव मार्क भी था। देखिए, टोटल 60 क्वेश्चन थे, हिंदी के 30 थे, रीजनिंग के, और 40 जीएस के क्वेश्चन थे। तो हम सभी को देखते हैं। तो चलिए देखते हैं कि यह है हमारा सेकंड शिफ्ट का पेपर है, और सेकंड शिफ्ट का ए सीरीज है सेकंड शिफ्ट का। तो चलिए देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, रात को विचरण करने वाले प्राणी को क्या कहते हैं। देखिए, जो रात को विचरण करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, निशाचर। और ये क्या होता है, राक्षस। निशाचर किसका प्रजाति होता है, राक्षस का। तो हमारा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला, जो खाने योग्य ना हो। देखिए, जो खाने योग्य ना हो उसको हम क्या बोलेंगे, अखाद्य। पथ्य क्या होता है, रास्ते का भोजन होता है, ये रास्ते का भोजन होता है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। अगला देखते हैं, जिसके पास घर ना हो। जिसके पास घर ना हो उसे हम क्या कहते हैं, ग्रही, अनिकेत, अभिषेक, अकिंचन। तो जिसके पास घर नहीं होता उसको हम क्या बोलते हैं, अनिकेत। देखिए, अकिंचन क्या होते हैं, जो एकदम गरीब होते हैं, दरिद्र होते हैं, उनका पर्यायवाची है। तो हमारा जो बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, इनमें से कौन सा शब्द क्रोध का समानार्थी नहीं है। क्रोध, अमर्ष, अपकर्ष और रोष। देखिए, इसमें कौन सा नहीं है, तो अपकर्ष नहीं होगा, ये उपकर्ष का विलोम होता है अपकर्ष। तो हमारा सी ऑप्शन नहीं होगा। बाकी ये तीनों क्या हैं, ये गुस्से के पर्यायवाची या समानार्थी शब्द ही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा मद का समानार्थी नहीं है। शिथिल, गर्व, मद्य या फिर नशा। तो कौन सा नहीं है। देखिए, शिथिल में इसका होता है सिकुड़ना। शिथिल मतलब क्या होता है, सिकुड़ना। तो यही हमारा ए ऑप्शन नहीं होगा। अगला देखते हैं, जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में हट होता है उनका लिंग क्या होता है। देखिए, जिन भाववाचक संख्याओं के जो संज्ञाएं होती हैं उनके अंत में हट होगा तो उनका लिंग क्या होगा। जैसे लिखा, मतलब जैसे हट होगा तो वो क्या हो जाएंगे, स्त्रीलिंग। क्या हो जाएंगे, स्त्रीलिंग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पुल्लिंग संज्ञा के स्थान पर स्त्रीलिंग का कर देने से काला विशेषण का क्या रूप होगा। देखिए, काला का जब हम पुल्लिंग का स्त्रीलिंग करेंगे, देखिए काला का स्त्रीलिंग क्या, काली हो जाएगा। और काली ये विशेषण भी होगा, काली का, काली गाय इस तरह बोलते हैं। तो गाय की विशेषता नहीं होता था, काली गाय। तो इसलिए हमारा सही ऑप्शन क्या जाएगा, काली। अगला देखिए, कव्वाली शब्द में कौन सा लिंग है। देखिए, कव्वाली क्या होती है, गाई जाती है या कही जाती है। तो क्या कही जाती है मतलब क्या, स्त्रीलिंग है। बोलने से ही पता चल रहा क्या है, कव्वाली स्त्रीलिंग है। तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संज्ञा के जिस रूप से स्त्रीत्व का बोध होता है उसमें कौन सा लिंग होता। देखिए, जहाँ पे स्त्रीत्व मादा या फिर लड़की का, फीमेल का बोध होता है उसे हम क्या बोलते हैं, स्त्रीलिंग ही कहते हैं। देखिए, हिंदी में केवल 2 ही लिंग होते हैं, कौन कौन से, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ठीक है, बाकी ये सब लिंग नहीं होते हिंदी में। तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देते हैं, अकारांत स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन बनाने के लिए क्या किया था। तो क्या क्या किया जा सकता है। देखिए, अंत स्वर के बदले ओ लगा देते हैं, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। अंत स्वर के साथ ए लगा देते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। अंत स्वर के बदले ए लगाते हैं, ये सही है। जैसे हम क्या करते हैं, जैसे गाय, गाय क्या है, अकारांत। देखिए, अकारांत क्या होता है, जिनके लास्ट में छोटे आ की मात्रा होती है, या में छोटे आ की मात्रा। तो गाय का हम बहुवचन बनाने के लिए क्या करते हैं, ए लगा देते हैं, ए के बाद बिंदी, तो गायें हो जाएगा। सड़क, सड़कें। तो इसलिए हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, उर्दू का सौदा शब्द का बहुवचन रूप क्या होता है। देखिए, सौदा का बहुवचन रूप क्या होगा, उसका रूप परिवर्तित हो जाएगा, उसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होगा। बहुवचन में उसके विकल्प का प्रयोग किया जाएगा, उसके अंत में घर लग जाएगा। देखिए, सौदागर कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। और बहुवचन में उसके विकल्प का प्रयोग किया जाएगा, गलत है। देखिए, क्या होगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं, सौदा का सौदा ही होगा, बहुवचन भी बनाओगे सौदा ही होगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी में मैं का बहुवचन क्या होगा, हम दोनों, हम सब, हम लोग। देखिए, हम क्या है, खुद ही बहुवचन है, तो मैं का बहुवचन क्या हो जाएगा, हम। हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 13 नंबर, अशुद्ध वाक्य बताना है।
कि निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध वाक्य है। कुछ शब्द भावना के कारण बहुधा बहुवचन में ही आते हैं। अगला है व्यक्तिवाचक आकारांत पुल्लिंग संज्ञाओं का रूप बहुवचन में बदल जाते हैं। देखिए व्यक्तिवाचक जो आकारांत इस मतलब जो पुल्लिंग होते हैं, जैसे घोड़ा हो गया तो घोड़ा का बहुवचन बदल जाता है, सही है, ये तो सही है, बदल जाता है। जैसे घोड़ा है तो आकारांत होता है ना, आकारांत, तो घोड़ा का घोड़े हो जाएगा, ये बहुवचन बदल जाएगा, ये भी सही है। कुछ अरबी बहुवचन शब्दों का प्रयोग हिंदी में एक वचन में होता है, तो ये भी एक मिनट, बुढ़िया का बहुवचन बुढ़िए रूप अशुद्ध है, तो ये भी सही है और ये भी सही है। और देखिए इन कुछ भावना के कारण बहुधा बहुवचन में आते हैं, ये सही, ये ही गलत हो जाएगा हमारा, ये गलत हो जाएगा, तो ए नंबर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगला है चरण कमल बंदो हरिराई, इसमें कौन सा अलंकार है। तो चरण कमल बंदो हरिराई इसमें बताते क्या है कि इसमें देखिए रूपक है, क्योंकि इसमें रूप बता दिया गया कि प्रभु के चरण क्या है, उनकी कमल के समान, उनकी मैं कमल ही है, उनकी मैं वंदना करता हूँ, तो रूपक अलंकार है। ठीक है, इसमें क्या होगा, रूपक अलंकार होगा। अगला है विधु था बांधा था विधु को किसने, इन काली जंजीरों से मणि वाले फड़ियों का मुख क्यों भरा हुआ हीरों से। देखिए इसमें क्या है कि बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया जा रहा है, किसी चीज़ का बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया जा रहा है, इसलिए क्या होगा यहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार होगा। देखिए हमने जो वीडियो डाली थी, अगर आपने देखा होगा तो उसमें दोनों ये अलंकार आपको मिल जाएंगे, लगभग हमारे नोट्स से भी इसमें सारे क्वेश्चन फंस रहे हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, तत्पुरुष समास के संबंधित कौन सा होगा। देखिए तत्पुरुष समास के बारे में देखते हैं। तत्पुरुष समास क्या होता है, इसमें पूर्व पद प्रधान होता है, गलत है। पूर्व पद प्रधान हमारा अव्ययभाव समास में ही होता है, तो अव्ययभाव समास में होता है पूर्व पद। इसमें पूर्व पद संख्यावाचक होता है, ये भी गलत है। पूर्व पद संख्यावाचक किसमें होगा, द्विगु समास में होगा। इसमें उत्तर पद प्रधान होगा, ये बात सही है, तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, जिन सामासिक शब्द के पूर्व पद और उत्तर पद गौड़ होते हैं और तीसरा पद प्रधान होता है, वह कौन सा समास होता है। तो कौन सा समास होता है सबको पता है, जिसमें तीसरा पद प्रधान होगा, कौन सा होगा, बहुब्रीहि, जिसमें बहुब्रीहि समास, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। कर्मधारय में क्या होता है, विशेष विशेषण का संबंध होता है। तत्पुरुष में अभी बात कर चुके हैं। द्वंद्व में क्या होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व में क्या होते हैं, दोनों पद प्रधान, जैसे माता पिता, माता और पिता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अनुरूप में कौन सा समास है। तो अनुरूप, देखिए अनुरूप क्या है, अनुरूप में क्या है, उपसर्ग जुड़ा हुआ है, तो अनु और रूप, रूप के अनुसार, तो हमारा अव्ययभाव समास होगा, मतलब हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यथोचित, यथोचित में कौन सा संधि विच्छेद सही है। देखिए यथाधन उचित, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यथाधन उचित, हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, विद्यार्थी विद्याधन अर्थी, हमारा सही ऑप्शन होगा, तो विद्या, देखिए विद्याधन अर्थी, तो हमारा बी ऑप्शन ही सही है, विद्यार्थी 20 का बी सही हो जाएगा। अगला 21 नंबर से नाविक, नवधन इक, नवधन इक, तो हमारा कौन सा सी ऑप्शन सही होगा। ये कौन सा संधि है, अयाद संधि होता है, याद रखेंगे, अयाद संधि है। नाविक, नवधन इक, नाविक। अगला देखते हैं, व्यवहार का सही संधि विच्छेद क्या होगा, क्या होगा, विधन अवधन हार, व्यवहार विधन अवधन हार, तो हमारा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, सावधान, सावधान का सही संधि विच्छेद क्या होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सावधन धान, साधन अवधान, वधान, साधन अवधान या साधन अवधान, तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा, डी साधन अवधान, सावधान। अगला है, महर्षि का सही संधि विच्छेद क्या होगा। देखिए महर्षि, महाधन ऋषि, गुण संधि, महाधन ऋषि, तो ये है महाधन ऋषि, यही हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखते हैं, निश्चल, निश्चल विच्छेद क्या होता है। देखिए निश्चल जहाँ पे आधा होते हैं, जहाँ पे हम विसर्ग का प्रयोग करते हैं, तो निधन चल होगा, निधन चल, तो निश्चल, ये कौन सा संधि होती है, विसर्ग संधि। हमने बताया भी है, जहाँ कहीं भी आपको ये विसर्ग के चिन्ह, आहा के चिन्ह, ये दो मिल जाए, वो हमेशा और हमेशा क्या होती है, विसर्ग संधि ही होती। देखिए सद्धर्म क्या होगा, सतधन धर्म। देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें कंफ्यूज भी होंगे लोग, ज़्यादातर लोग सतधन धर्म लगा के आएंगे, मगर इसका सही ऑप्शन क्या होगा, सतधन धर्म। सतधर्म क्या होगा, सतधन धर्म, ये कौन सी संधि है, व्यंजन संधि। ये किसका उदाहरण है, व्यंजन संधि का उदाहरण है, सतधन धर्म। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। देखिए शुद्ध वाक्य बताना है, इसमें शुद्ध कौन सा है, आयुष और ऋचा बाजार गई, आयुष और ऋचा
बाजार गई। ठीक, राह चलते दोनों में तकरार हो गई, राह चलते दोनों में तकरार हो गई। अगला है इस कहानी को एक स्त्री लेखिका लिखती, तो गलत हो जाएगा क्योंकि स्त्री लेखिका न लिखते लेखिका ही कर देते हैं ना, तो ये गलत है, स्त्री लेखिका नहीं होगा। बच्चे ने कहा पापा आ गए, ये भी गलत होगा। देखिए इन दोनों में सही है, आयुष और ऋचा बाजार गई, तो ये हमारा सही हो जाएगा क्योंकि जो लिंग होता है वो लास्ट के उससे लगता है, तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। देखिए पहला का है गंदा पानी उबाल कर पिएं, सही लग रहा है, ठीक है। अगला है पड़ोसी ने मुझे स्वतंत्रता दिवस की बधाई दिया, तो बधाई दी ये गलत हो जाएगा। यमुना का पानी गंदा और प्रदूषित, देखिए प्रदूषित नहीं दूषित होता, पानी का होता दूषित होगा, प्रदूषित नहीं होगा, ठीक, तो ये भी गलत है। बच्चा लोग क्रिकेट खेलता है, ये भी गलत हो जाएगा, बच्चे लोग क्रिकेट खेलता है, तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर क्या है, इसमें भी शुद्ध वाक्य बताना है, तो शुद्ध कौन सा है। सीधी लकीर खींचना बहुत कठिन है, सीधी लकीर खींचना बहुत कठिन है, ये सही हो सकता है। अगला देखते हैं जंक फूड से मोटापा बढ़ती है, जंक फूड से मोटापा बढ़ता है होना चाहिए, तो ये गलत है, ये तो गलत हो जाएगा। हरा पेड़ ऑक्सीजन देता है, हरा नहीं हरे पेड़ ऑक्सीजन देते हैं, ये भी गलत है। मेरे घर में तुम्हारा स्वागत है, हमारे घर में तो आपका स्वागत है, तो ये भी गलत हो जाएगा, मतलब सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा ए, सीधी लकीर खींचना बहुत कठिन है। अगला देखते हैं निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करें, इसमें भी शुद्ध वाक्य बताना। ऑफिस में हर एक और प्रत्येक की चर्चा होती है, देखिए हर एक और प्रत्येक ये कोई सेंटेंस नहीं, इसी का दोहराकरण किया गया, दोबारा उसी चीज को किया गया, तो ये हमेशा गलत ही होगा। भूस्खलन से सैकड़ों घर तबाह हो गए, तो ये थोड़ा सही सा लग रहा है। अगला देखते हैं यह आदमी सबकी राज जानता है, तो ये तो गलत ही है। बीज अंकुरित होने वाले हैं, ये भी गलत है, तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या भूस्खलन से सैकड़ों घर तबाह हो गए। अगला देखते हैं निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करें। चाय ठंडा हो गया, चाय ठंडी हो गई, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। अगला है हलवा गरम गरम अच्छी लगती है, ये भी गलत है। पकने से पहले जामुन हरी होती है, ये भी गलत है, जामुन पकने से पहले हरी होती है, इसमें संज्ञा को पीछे रखा गया है। अगला है पेड़ लगाओ जीवन बचाओ, ये सही है, पेड़ लगाओ जीवन बचाओ, और यहाँ पे अर्धविराम का भी प्रयोग किया गया है, अल्पविराम का प्रयोग किया गया है, इसका मतलब ये सही हमारा हो जाएगा। 31 नंबर सही है, तो 31 का डी नंबर सही। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। मनुष्य के शरीर में स्थित आलस्य उसका सबसे बड़ा सत्व है, तो ये थोड़ा सही लग रहा है। अभी हम चार ऑप्शन देखते हैं। वे जा रहे हैं, तो वे नहीं, वो जा रहे हैं, वो नहीं, वे जा रहे हैं। अगला है सुबह की हवा स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती, स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं लाभदायक होना चाहिए, ये गलत हो जाएगा। उन्होंने छक कर पेट भर कर खाना किया, देखिए यहाँ पे अगर पेट भर कर कहते छक कर, देखिए दोनों का मतलब एक ही होता, तो कोई शब्द हम दोबारा यूज नहीं करते, या तो छक कर लिख लें या फिर पेट भर के, तो ये भी गलत होगा, हमारा ए ऑप्शन का हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला देखते हैं आंसू पीकर रह जाना, बहुत अच्छा मुहावरा है, आंसू पीकर रह जाना। देखिए जब कोई मुहावरा रिलेटेड होता था उसका कोई मतलब, देखिए जहाँ पे आंसू होगा तो उससे कोई मतलब नहीं होगा, आंसू से, ये तो दोनों ऑप्शन से कट ही जाएंगे। बसता क्या, गुस्सा होना, चुपचाप दुख सहन करना, तो हमारा चुपचाप दुख सहन करना। देखिए मुहावरे क्या होते हैं, अगर मुहावरे में कोई चीज़ आया तो उससे रिलेटेड कुछ होगा नहीं, तो आंसू से यहाँ कोई मतलब ही नहीं होगा, तो ये दोनों ऑप्शन हमारे गलत हो जाएंगे, और हमारा सही ऑप्शन क्या होगा, चुपचाप सह लेना। अगला है आंधी आवे बैठ गवावे, इसका मतलब क्या होगा, संकट में मुंह फेरना, विपरीत परिस्थितियों में उपयुक्त समय के आने का इंतजार करना, विपत्ति से टकराने का हौसला, आंधी के बाद पानी बरसने का इंतजार करना। देखिए यहाँ पे ये तो हो ही नहीं सकता आंधी से, क्योंकि उससे रिलेटेड होता ही नहीं, तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा, विपरीत परिस्थितियों में उपयुक्त समय आने का इंतजार करना। अगला किताबी कीड़ा होना, किताब का कीड़ा होना मतलब क्या, ये तो गाँव में बोलते किताबी कीड़ा, क्या होता है ये, कि बहुत अधिक पढ़ने वाला, जो बहुत अधिक पढ़ता है वो किताबी कीड़ा होता है, तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। कच्चा चिट्ठा खोलना, इसका मतलब क्या था, सारा भेद खोल देना, कच्चे काम को पक्का करना, ये तो कच्चे अच्छे से कोई मतलब ही नहीं होगा, कान कच्चा होना, ये तो दोनों गलत ही हो जाएंगे। अब देखिए कच्चा चिट्ठा खोलना मतलब सारे भेद खोल देना, कहें ना कच्चा चिट्ठा खुल गया, तो मतलब सारे भेद आपके खुल गए, तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं त्रिशंक होना, देखिए त्रिशंक मतलब क्या, तीन से रिलेटेड है, तो त्रिशंक होना का उपयुक्त अर्थ क्या होगा, चारों ओर ध्यान देना, गलत हो जाएगा, किसी और ध्यान न देना, गलत होना, तीन तरफ ध्यान देना, तो यही सही है, हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए भई गति सांप छछूंदर केरी, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और हमारे नोट्स से लगभग
90% क्वेश्चन फंसे हुए हैं। जो हमने पढ़ाया, हमारी वीडियो अगर आप देखोगे तो उसमें आपको मिल जाएंगे। तो भाई गति साफ छूंदर, देखिए साफ सुथरा गति होना मतलब क्या होता है, दुविधा की स्थिति, मतलब कि असमंजस की स्थिति। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, दुविधा में होना। तो हमारा ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है घाट घाट का पानी पीना, मतलब क्या, बहुत अनुभवी होना। तो अनेक क्षेत्रों का अनुभव होना, यही हमारा ए नंबर सही हो जाएगा। जीवन की अस्थिरता ये गलत हो जाएगा। दर दर भटकना ये भी गलत होगा। परोपकार के लिए यहाँ वहाँ घूमना ये भी गलत हो जाएगा। देखिए तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देते हैं मूर्त का विलोम शब्द क्या होगा। मूर्त का क्या होता है, मूर्त का अमूर्त हो जाएगा। प्रतिमूर्त, सम्मूर्त, अदृष्ट ये गलत हैं। अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सम का विलोम क्या होगा। देखिए सम संख्या और विषम संख्या, तो यहाँ से हमें पता चल सकता है, एकदम सिंपल था, तो विषम सी नंबर सही हो जाएगा। लोक का क्या होगा, द्विलोक, आलोक, विलोक और परलोक। तो लोक का क्या हो जाएगा, परलोक। देखिए आलोक क्या होता है, आलोक जो उजाला होता है उसका पर्यायवाची होता है। चलिए अगला देखते हैं, सम्मुख का क्या होगा। सम्मुख का विलोम शब्द क्या होगा, विमुख हो जाएगा। तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रमुख, पार्श्व और समक्ष नहीं होगा। अगला है वक्ता का विलोम क्या होगा। वक्ता का आयोजक, प्रायोजक और श्रोता और व्याख्याता। देखिए वक्ता क्या होता है, बोलने वाला, तो जो सुनेगा उसको हम इसका विलोम कर देंगे तो श्रोता हो जाएगा। तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आवृत्त का शब्द का विलोम क्या होगा। आवृत्त का अनावृत हो जाएगा। तो विमोचित, आच्छन्न, प्रछिन्न या अनावृत, तो अनावृत हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला कहते हैं नम का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा नम का पर्यायवाची नहीं। देखिए नम मतलब क्या, गीला टाइप का, गीला, भीगा, आर्द्र, ये दोनों तीनों हैं। आर्द्रा नहीं, ये हमारा सी डी नंबर गलत हो जाएगा। अगला देखते हैं, डर का पर्यायवाची नहीं है। शीत, भीत, भय और त्रास। तो हमारा देखिए भीत भी है, भय भी है और त्रास भी है, हमारा ए ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगला देखते हैं, कुशल का पर्यायवाची नहीं है। कुशल का पर्यायवाची कौन सा नहीं। देखिए कुशल मतलब क्या होता है, दक्ष तो होता है, निपुण भी होता है, प्रवीण भी होता है। अच्छ मतलब क्या होता है, आंख। अच्छ मतलब क्या होता है, धुरी, धुरी, केंद्र। तो ये हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो 48 का बी ऑप्शन होगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। द्विज, खग, पंछी, पंथी, विहग। देखिए यहाँ पे लोगों ने पंथी कर दिया होगा, ये नहीं होगा। देखिए पंथी लोगों ने सोचा होगा मगर पंथी नहीं, पंछी होता है। पंथी क्या होता है, राही होता। तो हमारा ये गलत हो जाएगा। द्विज मतलब खग मीस और विहंग मीस पक्षी ही होता है, चिड़िया, विहंग, है ना। तो ये हमारा सी ऑप्शन क्या होगा, गलत हो जाएगा। पंथी नहीं होगा, पंछी होता तो सही होता। अगला है, निम्नलिखित में से पुत्री का पर्यायवाची नहीं है। पुत्री का पर्यायवाची क्या नहीं है, द्विता, दौहित्र, तनया, सुता। तो दौहित्र नहीं होगा, दौहित्र नहीं होगा पुत्री का पर्यायवाची। तो हमारा बी ऑप्शन इसमें सही मानेंगे। अगला है, निंदा का पर्यायवाची है। निंदा का पर्यायवाची कौन सा है। देखिए निंदा का पर्यायवाची कौन सा है, अपस्मार क्या होता है, मूर्छा होता है, जिसको हम मृगी बोलते हैं। स्तुति क्या होता है, किसी की मतलब किसी की प्रशंसा करना। बरखुरदार ये भी प्रशंसा, तो कुत्सा हो जाएगा निंदा करना। अगला देखते हैं, दुष्ट का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो दुष्ट का खल, खलक, दुर्जन, अधम। तो कौन सा नहीं है, दुर्जन। जहाँ पे लोग निवास न करें दुर्जन बोलते हैं। ठीक, हमारा 52 का सी ऑप्शन सही होगा। अगला देखते हैं, तत्सम शब्द नहीं है। तत्सम शब्द, देखिए हमने तत्सम शब्द पहचानने की एक ट्रिक भी बनाई थी कि तत्सम शब्द किस कौन सा नहीं है, मतलब संस्कृत वाला शब्द कौन सा नहीं है। देखिए जिसमें आधे रा होते हैं वो हमेशा तत्सम ही होते हैं, ज़्यादातर तत्सम होते हैं। तो प्रतीत, ये हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव है। तद्भव कौन सा है, देखिए हिंदी वाला शब्द क्या होगा, तद्भव कौन सा होगा, तो उजास हो जाएगा। देखिए इसमें आहा है, इसमें आधा है, इसमें आए, तो ये क्या है, संस्कृत शब्द है, और ये क्या है, उजास, ये सही होगा। निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम शब्द नहीं है। तो तत्सम कौन सा नहीं, किसन। किसन मतलब क्या होता है, किसान। ठीक है, कटि, कर्क और कृषय, तो किसान हो जाएगा। कट मीस है ना, कमर होता है, तो कर्क मीस क्या होता है ना। तो ये चीज़ें हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला निम्नलिखित से तद्भव नहीं है। हिंदी का शब्द नहीं है, कौन सा नहीं है। देखिए जो हमने बताया था कि जहाँ भी चंद्रबिंदी होती है वो हमेशा क्या होते हैं, हिंदी शब्द होते हैं। अधर मीस क्या होता है, अधराधर, होंठ को ना, तो अधर मतलब क्या होता है, नीचे हिस्सा। तो कान का क्या होगा, ये कान तत्सम तद्भव शब्द है, इसका कर्ण हो जाएगा। तो हमारा डी ऑप्शन से सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 57 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। कौन सा तत्सम नहीं है, तो धृष्ट, पृष्ठ, पानिक और पंख। देखिए ये शब्द क्या है, तत्सम। हमने बताया था कि जिसपे बिंदी होती है वो हमेशा तत्सम ही होता है। तो ये तत्सम हो गया। धृष्ट नीचे री लगा, ये भी हमेशा तत्सम होंगे। पानी की, ये हमारा तद्भव हो जाएगा। तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। हमने समझाया भी था, इसकी ट्रिक भी बनाई थी। अगर आप हमें फॉलो कर रहे होंगे तो आपको ये पता भी होगा।
अगला देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तत्सम कौन सा नहीं है? गायक, नायक, शावक, तो उपखान नहीं होगा, ये उपखान तत्सम नहीं होगा। अगला देखते हैं निम्नलिखित में से तद्भव शब्द नहीं है। कौन सा तद्भव नहीं है? तो कौन सा तद्भव नहीं है? तत्सम होना चाहिए। तो कौन सा नहीं है? उपज, उपला, उबाल, तो उबाल इसमें तद्भव शब्द ही तद्भव नहीं होगा। चलिए अगला देखते हैं 100 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तत्सम कौन सा नहीं है? देखिए उलझन तत्सम नहीं है, बल्कि उर्वर, कोंकण और कोण जिसमें अड़ा होते हैं हमने बताया था, और उड़ने वाला रहा होता है वो हमेशा क्या होता है? तत्सम होते हैं। ये हमने शॉर्ट ट्रिक में बताया भी था, एक वीडियो अगर आपको नहीं पता है तो आप देख भी सकते हैं, हमारे प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं तत्सम तद्भव पहचानने की ट्रिक। तो हमारा ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए ये हिंदी के 60 क्वेश्चन हो गए हैं, पूरे सॉल्व कर दिए गए हैं। अब पहले हम जीएस देख लेते हैं, उसके बाद हम रीजनिंग के क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो हम पहले जीएस देखते हैं। जीएस के कितने 40 क्वेश्चन जीएस के मिलेंगे आपको। तो ये देखिए कहाँ से शुरू है। अभी तक अभी देखिए रीजनिंग ही चल रहा है। ये आ गया है। तो ये देखिए क्वेश्चन शुरू हो गए हैं जीएस के। राज्य में व्यवसाय स्थापित करने के उद्देश्य उद्योग बंधु उत्तर प्रदेश सरकार का ISO 9001/2008 प्रमाणित स्तरीय निकाय में सभी उद्योगों अनुमोदन की सहमति करता है। तो कितने करता है? 2। हमारा बी ऑप्शन सही होगा। भारत में सॉफ्टवेयर निर्माण की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, इसमें थोड़ा सा डाउट है। वैसे इसका हमारा चौथा स्थान होना चाहिए। अगर आपको इसका कंफर्म आंसर पता तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगला देखते हैं, वर्ष 2018 में राज्य का दौरा करने वाले घरेलू पर्यटकों के मामले में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है? देखिए राज्य का दौरा करने वाले घरेलू के बारे में तो करते हैं, तो इसमें आप इसका प्रथम स्थान हो जाएगा। ठीक, और भारत की बात करते हैं उसमें दूसरा, पहला तमिलनाडु का था। चलिए अगला देखते हैं, उत्तर प्रदेश में शहर में पीतल के बर्तन और हस्त शिल्प, देखिए पीतल के बर्तन किसके? मुरादाबाद। तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बहुत ही फेमस है ये। अगला देखते हैं 95 क्वेश्चन, हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो मदन मोहन मालवीय द्वारा, तो 1916 में। कब? 4 फरवरी 1916 को इसकी स्थापना की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक साक्षर जनपद कौन सा है? तो सर्वाधिक साक्षर जनपद कौन सा है? गाजियाबाद, कानपुर, लखनऊ, जौनपुर। तो गाजियाबाद हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, उत्तर प्रदेश के किस जिले में वर्ष 2018 के लिए प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद GDP सबसे अधिक था? मेरठ, लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, प्रयागराज। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, गौतम बुद्ध नगर। अगला है उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प निम्नलिखित में से कौन सा है? ब्रह्म कमल। देखिए एकदम सरल क्वेश्चन है ये, तो क्या हो जाएगा? पलाश। अगला वर्ष 2019 में उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि को कहाँ से शुरू किया गया था? कहाँ से शुरू किया गया? ये गोरखपुर से ही शुरू किया गया था। तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दुमपुख्त उत्तर प्रदेश की कौन सी प्रक्रिया है? तो कौन सी प्रक्रिया है ये हम बताएंगे। तो कौन सी व्यंजन पकाने की विधि? कपड़ा सिलाई, बीज बोना, या फिर लकड़ी की नक्काशी करना। तो हमारा सही ऑप्शन ए हो जाएगा। किसकी है? व्यंजन बनाने की विधि। अगला देखते हैं, भोजन के समय खाद्य पदार्थों को सजाने की औपचारिक परंपरा निम्नलिखित में से कौन सी है? कौन से? जरदोजी, चिकनकारी, दस्तरखान या खरीजा। तो देखिए जरदोजी ये क्या है? एक कढ़ाई जैसा है। चिकनकारी भी एक कढ़ाई है। ये दोनों तो याद रखेंगे, चिकनकारी बहुत बार पूछा गया, लखनऊ की कढ़ाई है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? दस्तरखान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश में किस शहर को सिरेमिक सिटी कहते हैं? तो किसको कहते हैं? लखनऊ, मुरादाबाद, प्रयागराज, खुर्जा। तो खुर्जा को कहते हैं सिरेमिक सिटी कहते हैं। याद रखेंगे खुर्जा को सिरेमिक सिटी कहते हैं। अगला है, उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा शहर अपनी लाल मिट्टी के सजावटी बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है। तो कहाँ पे प्रसिद्ध है? कौन सा शहर है? बरेली, मेरठ, चुनार और फिरोजाबाद। तो हमारा सी ऑप्शन का हो जाएगा चुनार। चुनार में क्या है? आपको सीमेंट की फैक्ट्रियाँ भी मिल जाएंगी, ये हमारे सोनभद्र में पाए जाते हैं। अगला देख लेते हैं, नृत्य और संगीत की एक शैली संबंधित लखनऊ घराने का दूसरा नाम क्या है? उत्तर घराना, नृत्य घराना, योगी घराना या पूरब घराना। तो किसको क्या बोलते हैं? नृत्य घराना इसका नाम है। अगला 2005
105 नंबर क्वेश्चन है, 2017-18 में कॉफ़ी उत्पादन में भारत का स्थान रहा है, तो भारत का कौन सा स्थान रहा है? इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, तो ये अगर आपको पता है तो इसका आप लोग कमेंट करके हमें बता सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश चाय का सबसे बड़ा आयातक है? भारतीय चाय का सबसे बड़ा आयातक कौन सा है? तो USA। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोलकाता के पास हुगली नदी पर सिरड़ा में पहली जूट मिल स्थापित की गई थी, तो कब की गई थी? 1889 के आसपास की गई थी। थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, आप लोग चेक कर लेना। अगला है, एशिया का सबसे बड़ा मसाला बाजार कौन सा है? तो खारी बावली नई दिल्ली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, खारी बावली नई दिल्ली में जो मसालों की सबसे बड़ी मार्केट है एशिया की। अगला है, कौन सी कंपनी भारतीय की क्रिकेट टीम के आधिकारिक प्रायोजक है? देखो हमने देखा होगा, अगर मैच देखा है तो उसमें सहारा का उनके ड्रेस पे क्या होता है? लोगो बना होता है। तो कौन सी कंपनी? सहारा कंपनी की। अगला है, वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2019 निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किए गए? तो किस में किए गए हैं? रूस, चीन, डेनमार्क, इजराइल। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? बी, चीन में। चीन के ग्वांझू शहर में इसके आयोजन किए गए हैं 2019 में। अगला है, निम्नलिखित में से किस फिल्म ने 2019 में 66वां राष्ट्रीय पुरस्कार जीता? हिलारो, उरी द सर्जिकल स्ट्राइक, अंधाधुंध, सरला विरला। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? अंधाधुंध ने जीता है। अगला है, शारदीय विसुत रात दिन बराबर 2019 को था, कब था? 23 सितंबर, 29 सितंबर, 16 अक्टूबर या 26 अक्टूबर? तो 23 सितंबर को था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2019 में निम्नलिखित में से किसे परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया? कर्नल ललित राय, हवलदार चुनीलाल या विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान, लेफ्टिनेंट कर्नल योगेश कुमार जोशी। तो किसको किया गया? अभिनंदन को। इन्होंने पाकिस्तान इनके फाइटर F-16 को क्रैश करवाया था पाकिस्तान को, ठीक। तो इसी चक्कर में ये पाकिस्तान में चले गए थे, इन्हें वहाँ से वापस आने के बाद इससे नवाजा गया है। अगला ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2019 में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का कौन सा स्थान है? 47वां, 52वां, 49वां और 63वां। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, 52वां स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जनसंख्या के आधार पर देशों और निर्भरताओं की सूची में भारत का कौन सा स्थान है? तो कौन सा स्थान है? दूसरा। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत के किस शहर ने स्वच्छ सर्वेक्षण नेशनल रैंकिंग 2019 में पहला स्थान प्राप्त किया है? ये भोपाल, जमशेदपुर, इंदौर, खारगोन। तो देखिए इंदौर ये लगातार 4 साल से पहले ही स्थान पे बना हुआ है, तो याद रखेंगे इस बार भी 2019 के लास्ट में भी इसे ही चुना गया है। तो सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? यही है। वस्तु एवं सेवा कर GST भारत में 1 जुलाई को पेश किया गया, तो कब किया गया? 2014, 2016, 2017, 2018। तो कब? 2017 में, 1 जुलाई 2017 को। सबसे पहले किस राज्य में लागू किया गया? तो असम में, सबसे लास्ट में जम्मू कश्मीर। तो याद रखेंगे सबसे पहले असम और सबसे लास्ट में जम्मू कश्मीर में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्यसभा की विशेष शक्ति इस आशय का प्रस्ताव अपनाकर संविधान के अनुच्छेद में दिया गया है, वह राज्य सूची में शामिल किसी भी मामले के संबंध में कानून बना सकते हैं, संसद को सदस्य सशक्त बना सकते हैं। तो इसमें कौन सा सही होगा? तो 223, अनुच्छेद 223 में। अगला है, देखिए इसके बारे में तो पता नहीं है, इसको आप लोग अगर आपको पता है तो इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5वें अनुसूचित क्षेत्र 5th शेड्यूल एरिया वाले कितने राज्य पंचायतों अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तृत हैं? संबंधित अधिनियम 1966 के तहत आते हैं। तो कितने राज्य हैं? 7, 9, 10, 13। तो सही ऑप्शन 10 हो जाएगा। अगला देखते हैं, अनुच्छेद के प्रावधानों के तहत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है। तो किसके तहत बुलाया जाता है? 108 के तहत, अनुच्छेद 108 के तहत। अगला क्वेश्चन, लोकसभा में मत करते समय टाई स्थिति में कास्टिंग वोट डालने का किसको अधिकार होता है? प्रधानमंत्री, स्पीकर, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। तो किसका होता है? स्पीकर को। स्पीकर को कास्टिंग वोट, जो निर्णायक मत होता है, जब दोनों के मत बराबर होते तो इसका मत लिया जाता है, उसे निर्णायक मत कहते हैं। अगले, भारत के किस राज्य में भारत के कर्क रेखा के अति समीप तो कोई स्थित नहीं है? तो मिजोरम, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़। तो कौन सा है? मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उस पड़ोसी राज्य की पहचान करें जिसके साथ भारत अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है। देखिए बचपन में MBA किया उस तरह से आप याद कर सकते हो। तो पहले सबसे बड़ा किसका क्षेत्र है? बांग्लादेश के साथ। सबसे कम अगर पूछता है तो अफगानिस्तान के साथ है। अफगानिस्तान के साथ सबसे कम
क्षेत्र साझा करता है सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के साथ। अगला है भारतीय प्रायद्वीप तक फैला हुआ है अरब सागर, हिंद महासागर, हिमालय या फिर बंगाली खाड़ी। तो कहाँ तक? हिंद महासागर तक। अगला, दुनिया की सबसे तंग घाटी कौन सी है? कॉपर कैनियन, कोलका कैनियन, फिश रिवर कैनियन, द ग्रेट कैनियन। तो कौन सा सही ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, ग्रैंड कैनियन, द ग्रैंड कैनियन। अगला, निम्नलिखित में से दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? दियार द्वीप गोवा, कुइबल द्वीप तमिलनाडु, मुनरो द्वीप केरल, माजुली द्वीप। देखिए सबसे बड़ा नदी घाटी द्वीप जो है आपका माजुली द्वीप है, याद रखेंगे, असम में है, ब्रह्मपुत्र नदी में बनता है। अगला, ताजमहल के सुलेलख कैलीग्राफर ने 1648 ईस्वी में इसकी रचना और पूरा किया। तो किसके द्वारा किया गया? गयासुद्दीन अल बुखारी, अमानत शान खिराजी और मोहम्मद अब्दुह। तो सही ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, अमानत खान खिराजी। अगला है, स्वतंत्रता सेनानियों भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी कब दी गई? तो इनको फांसी कब दी गई? तो कब दी गई? 23 मार्च 1931। तो हमारा 23 मार्च 1931। तो कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, मैं ब्रिटिश सरकार ने भारत की संरचना के लिए जो मार्ले मिंटो सुधार किया था तो वो कब किया था? तो मार्ले मिंटो सुधार आपका 1909 में आया था। देखिए ये हो गए हमारे जीएस के क्वेश्चन। अब एक बार हम रीजनिंग के क्वेश्चन दोबारा से देख लेते हैं। देखिए रीजनिंग के क्वेश्चन करवाने में थोड़ा सा दिक्कत होगी, क्योंकि करने में इस तरह से हम बता नहीं सकते हैं, तो वो हम आपको दिखा देंगे, और कुछ के जो एकदम आसान से होंगे, जो आ जाएंगे, उनको हम करवा भी देंगे, और उस बाकी सब आप लोग आसानी से कर लेना। तो चलिए देखते हैं रीजनिंग किस प्रकार से पूछे गए हैं। कुछ क्वेश्चन एकदम से सरल थे, कुछ क्वेश्चन हल्का फुल्का कठिन थे। तो चलिए देखते हैं, ये हैं हमारे रीजनिंग के क्वेश्चन। देखिए यहाँ तक हिंदी समाप्त हो गई थी, तो इसके बाद ये रीजनिंग स्टार्ट होता है। देखिए ये कोड है ओमेन का, ME। देखिए ये यहाँ पे इसका उल्टा कर दिया गया है, W को इधर कर दिया गया, तो इसका क्या होगा? ONTSE। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। अगला है, ये कहा गया है, तो इसका आपको देख लेना, अपने हिसाब से कर लेना, क्योंकि टाइम ज़्यादा लग जाएगा। इसको हम सॉल्व कराएंगे, रीजनिंग आसान थी। मोबिलिटी को ये कहा गया, तो इसको क्या कहेंगे ये भी देख लीजिए। क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये देखिए क्वेश्चन ये था। इसके बाद ये देखते हैं, इसमें हमारा 6 सही हो जाएगा, आंसर 6 सही होगा। अगला, उस शब्द को चयन करें जो इसके बनाया नहीं जा सकता। तो कौन सा? सेफ गार्ड नहीं, इस शब्द से अक्षरों से उपयोग करके उपयोग हुआ, तो सेफ गार्ड ही बनाया जा सकता है। बाकी देखिए इसमें ओ है, और इसमें भी ओ है, और इसमें भी ओ है, इसमें ओ नहीं है, तो इस प्रकार से हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यही बनाया जा सकता है और अन्य नहीं। अगला है, इसमें से कौन सा सुलझाया जाए कि इस सब्जी का नाम बन जाए? देखिए पंपकिन, PUMPKIN, तो उसका अंतिम अक्षर क्या हो जाएगा? एन हो गया, पंपकिन में एन हो जाएगा, तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, क्लैश, इनको हम क्या करते हैं? दिए गए वर्णों को सुव्यवस्थित करते हैं, तो इसको आप लोग करके देख लेना। एक सार्थक शब्द बनाना है, तो इसको आप बना के देख लेना। यह है सप्लीमेंट्री सार्थक शब्द बना, शब्द का पहला अक्षर क्या होगा? देखिए चौथे, ये देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन आए थे, पहले चौथे सातवें। देखिए पहला अक्षर क्या है? एस, चौथा क्या है? ई, और सातवां क्या है? सातवां कौन सा है? 1 2 3 4 5 6 7 एल है, और फिर 11वां कौन सा? एस है। तो देखिए इससे एक ऐसा अक्षर बनाया, शब्द बनाया जाए जिसमें एक अच्छा शब्द बन जाए जिसका पहला अक्षर क्या होगा? देखिए इसको हम इससे कौन सा? LESS, लेस बन सकता है, इसका पहला अक्षर एल हो जाएगा, तो हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें चौथे पांचवें को बनाना है। अगर नहीं बन सकता तो इसका हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये नहीं बन रहा था। चलिए अगला देखते हैं, ये सीरीज है, सीरीज आप लोग कर लेना देख के। ये भी सीरीज है 2 20 74 110, ये भी सीरीज है, आसानी से हो जाएगी। ये भी सीरीज है 2 5 7 7 9 और 11, फिर 13 23 है ना, तो ये जोड़ लेना। देखिए यहाँ पे 5 का अंतर है, फिर यहाँ पे 7 का अंतर है, फिर यहाँ पे 9 का अंतर, तो यहाँ पे 11 होगा, तो कितना हो जाएगा? 4 34 हो जाएगा, तो सी ऑप्शन से हो जाएगा। इस तरह से देख लेना। और ये देखिए श्रृंखला में ये चल रहे हैं,
देखिए यहीं से देख लेते हैं। देखिए ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी, तो लास्ट में ई होना चाहिए, तो ई इसमें आ गया, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये देखिए, ये भी सीरीज का है, इसमें देख लेना है कौन सा सही होगा। राष्ट्रीय कौशल शीघ्र, एक ये कसा निष्कर्ष से आया था, ये क्वेश्चन है। देखिए रीजनिंग का आप लोग कर लेना क्योंकि बहुत समय लग जाएगा। देखिए इसका थोड़ा सा देख लेते हैं। एक पुलिस अधिकारी को शिकायत मिलती है कि उसने उसके ज़िले में कुछ सांसद कुछ करवाने की रिश्वत ले रहा है, तो पुलिस क्या करेगा, निष्कर्ष क्या है, पुलिस अधिकारी को मामले की जांच करने और सांसद को रंगे हाथ पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरा है, पुलिस अधिकारी को कुछ और शिकायतें का इंतजार करना चाहिए, फिर सांसद को रंगे हाथ पकड़ना चाहिए। तो नहीं, ऐसा नहीं है, पहले उसको ए ऑप्शन से हो जाएगा, तो हमारा पहला ऑप्शन से मैच कर रहा है। ठीक, देखिए ये ऐसे क्वेश्चन आए थे, इनको आपको देखना था, तो इसका सही ऑप्शन ए होगा। और ये है आपका, इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, विश्वासी लोग सोशल मीडिया पे, तो इसका भी देख लेना, थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा क्योंकि बहुत टाइम हो जाएगा। ऐसे कहा तो इसका गुलाबी हो जाएगा डी। इसमें क्या हो जाएगा आपका, भूगोल क्या है अलग है, बाकी तीनों क्या हैं, विज्ञान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए, इसमें क्या हो जाएगा, हिमकुटी अलग हो जाएगा। तो हिमकुटी क्या होता है, इग्लू होता है, ये रहने का स्थान होता है, बाकी सब ये बाकी चीज़ों से अलग हैं। इसमें आपको देख लेना है कौन सा सही होगा। अर्धवृत्त, इसमें देखते हैं, अर्ध स्वरक, अर्धवृत्त, अर्धविराम, देखिए ये सब अलग चीज़ें हैं। सेमिनार का होता है, एक संगोष्ठी होता है, ये हमारा अलग है इससे। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि मैंगलोर जाते हैं, एक हम लगा के आप लोगों को बताते हैं, इसी तरह से कर लेने। देखिए 31 लोग मुंबई, देखिए टोटल 100 लोग थे, जिसमें क्या है कि 31 लोग और 12 लोग दोनों जगह जाते हैं, तो हम ऐसे बना लेंगे, तो 12 यहाँ पे हो जाएगा। और देखिए 31 लोग मुंबई जाते हैं, अगर इसका मुंबई मान ले, इसको बेंगलोर मान ले, तो मुंबई कितने लोग जाते हैं, 31 लोग। तो देखिए 12 तो जा रहे हैं, तो 31 से 12 हम घटाएंगे, 31 से 12 घटाते तो कितना आ जाएगा, 9, और यहाँ पे 19 आ जाएगा, तो यहाँ पे 19 हो जाएगा। और 26 से 12 घटाएंगे तो अगला है 26 बेंगलोर जाते हैं, तो 26 से 12 घटाते हैं तो कितना हो जाएगा, 4, 1, 14 बच जाएगा। देखिए ये क्या है, कहीं ना कहीं जा रहे हैं, तो कितने जा रहे हैं, 12 दूना 24, तो 26, 26 और 19, 26 और 19, 25, 35। तो इस तरह से आप लोग कर लेना, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, ऐसे हम बताने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। ये देखिए क्वेश्चन है, और ये भी उसी तरह क्वेश्चन है, आराम से कर लेना। प्रतिमा का आकार है, तो गाना का क्या होगा, शब्द हो जाएगा। ये भी देखिए उसी से 3-4 क्वेश्चन पूछे गए। तो ये थे हमारे क्वेश्चन पेपर। तो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर कोई डाउट है तो आप हमें पूछ सकते हैं, और हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लें, आने वाले जो भी पेपर हैं उनकी आप तक आसानी से नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। धन्यवाद।